शूट शुरू होता है और हम लोग जुहोंग या को देखते हैं जो अपने साथी के साथ मिलकर इस ताबूत को खोल रहा होता है। लेकिन अचानक से उनके पीछे वही नाइट स्कल का बंदा आकर कहता है, तुम लोग कुछ कहोगे क्या? और वो दोनों उसी वक्त ही डर कर भाग जाते हैं। लेकिन वो जुहोंग को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वो बंदा उस लड़की के पास आकर कहता है, अब तेरी बारी। और उस लड़की की जो गाड़ी होती है ना गाइस, उसको पकड़ लेता है। मास्टर जुहोंग उस पर एक हमला करता है, पर वो बंदा उसे रोककर उस पर ही फेंक देता है। फिर गाइस वो दोनों ही फ्राइंग पैन में बदल जाते हैं। वो बंदा देखकर कहता है, पैन स्टैंड इन टेक्निक, तो इन लोगों की बस इतनी ही औकात है। और उसके हाथ में वोंगलिंग के घर का फोटो को देखकर वो बंदा कह रहा होता है कि अगली बारी तुम्हारी है। अगले सीन में हम देखते हैं मास्टर जुहोंग रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि हमारी उस ग्रुप से लड़ाई हुई थी, उनके नाम नाइट स्कल है और ये है उनका वाइस प्रेसिडेंट डाई लियांग। हमने इन्वेस्टिगेशन किया है कि फर्स्ट प्रिजन ब्रेक, स्कूल में अटैक और बच्चों की किडनैपिंग में ही इनका भी हाथ है। मास्टर जुहोंग से उनका कल्टीवेशन ड्रिल पूछता है। जुहोंग कहता है, 90th लेवल स्पिरिचुअल स्टेज फ्री मॉर्टल मास्टर, हम उनके ऑरा सेंस करने में भी फेल हुए थे। तभी मास्टर को एक कॉल आता है। वो कहते हैं, मैं नाइट स्कल इन्वेस्टिगेशन में जुहोंग या को हेड के तौर पर अपॉइंट कर रहा हूँ। मास्टर कहते हैं, हमें उन्हें जल्दी खत्म करना होगा। जुहोंग एग्री करता है और जुहोंग उनके डेस्क पर वोंगलिंग के डेट की बुक नोटिस करता है। अगले सीन में हम टीचर जुहोंग को देखते हैं जिसके पास जियाहंग और कहती है, ये लीव एप्लीकेशन किसकी है? टीचर कहते हैं, ये वोंगलिंग की है। कल के हमले के बाद वो थक गया था, आखिरकार वो कमजोर है, पर इसमें हमारी गलती है, इसीलिए कल मैं उनके घर जाने का सोच रहा हूँ। तभी टीचर कहते हैं, जयहंग, वो मैंने जो काम दिया था तुम्हें, तभी वो एक स्क्रोल ओपन करती है और कहती है, तुम्हें जो काम दिया था वो इन्फॉर्मेशन इसमें है। मुझे पता था तुम अपने मास्टर को ढूंढ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि वोंगलिंग के पेरेंट्स उनसे कनेक्टेड है? टीचर कहते हैं, मैं उन्हें मनाने का ट्राई कर रहा हूँ कि रिटायरमेंट को छोड़ के वापस आने के लिए। जियाहंग कहती है, मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो क्या तुम मेरे लिए मिस्टर वांग का ऑटोग्राफ ला सकते हो? ये सुनकर टीचर खुश होकर उसे अपनी बाहों में लगा लेते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। अगले सीन में हम मास्टर जुहोंग वांगलिंग को खबर दे रहे होते हैं कि उसके टीचर उसके घर आने वाले हैं। फ्रॉगी 2 कह रहा है, जरूर वो यहाँ तुम्हारी असली पहचान पता करने आ रहा है। वोंगलिंग ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कूल से छुट्टी ली होती है और वो सोच रहा होता है, तभी वहाँ उसकी मॉम फ्रूट्स लेके आती है। वोंगलिंग उनसे पूछता है, क्या वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहेंगे या इतिहास में नाम छपाना चाहेंगे? बट जो हमारी वोंगलिंग की मम्मी होती है वो चुनती है एक नॉर्मल लाइफ को जीना और वो वहाँ से चली जाती है। वोंगलिंग एक बुक निकाल के कहता है, मदद बुलानी पड़ेगी। अगले सीन में उनके टीचर उनके घर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं, आई होप मेरा अंदाजा सही हो। वो इधर आते हैं और वोंगलिंग और फ्रॉगी 2 उनका स्वागत करते हैं और टीचर चाय पीते पीते सोच रहे होते हैं, बस सिर्फ स्पिरिचुअल क्वीन बॉडी रिफाइनमेंट फेज मेरी मास्टर इतने कमजोर नहीं हो सकते, पर फिर भी इसकी पल्स चेक करके कंफर्म कर लेना चाहिए। और वो वोंगलिंग की मॉम से कहती है, मुझे पता चला कि आप प्रेग्नेंट है, मुझे मेडिसिन के बारे में काफ़ी नॉलेज है, क्या मैं आपकी पल्स चेक कर सकता हूँ? वो हाँ कहती है। वो हाथ पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ सुनरोंग आ जाती है। वोंगलिंग उन्हें अंदर बुलाती है और वो भी उनके साथ चाय पीने लगती है। टीचर उसके यहाँ आने की वजह पूछते हैं। सुनरोंग कहती है, मैं तो बस वोंगलिंग और उसकी मॉम को देखने आई थी। और वोंगलिंग की मॉम को गिफ्ट में कुछ पिल्स देती है और बदले में वो वोंगलिंग के डैड का ऑटोग्राफ मांगती है। साला अपने काम के लिए आई थी।
वोंगलिंग की मॉम कहती है क्यों नहीं, पर वो अभी थोड़े बिजी है, तुम्हें इंतजार करना होगा। सुनरोंग कहती है मैं टीचर और मिस वांग के बीच कोई परेशानी तो नहीं कर रही। टीचर कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो बस इनकी पल्स चेक करने वाला था। वो हाथ फिर से आगे बढ़ाते हैं, तभी फ्लोर की घंटी बजती है और यहाँ सुनरोंग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं। टीचर कहते हैं आप यहाँ क्यों आए हैं? वो कहते हैं मैं वोंगलिंग के मॉम के लिए 600 साल पुराना फ्लैट पिच लाया हूँ। बदले में वो भी वांग का ऑटोग्राफ मांगते हैं। सुनरोंग कहती है अभी मिस्टर वांग बिजी है और टीचर फिर से उनके पल्सेस चेक करने लगते हैं। और गाइस तभी जब वो मतलब पल्सेस चेक कर रहे होते हैं तभी उधर में फिर से कोई आ जाता है। ये बंदा होता है शॉर्ट सेंट। उसके बाद जैसे हमारे टीचर होते हैं वो पूछते हैं आखिर इधर में शॉर्ट सेंट और डाउन सेंट लीडर इधर में क्यों आए हैं? वो कहते हैं हम वोंगलिंग की मॉम को देखने आए हैं। वो गिफ्ट का कपड़ा उतार के देखते हैं तो ये लोग भी यहाँ ऑटोग्राफ के लिए आए हैं। वो मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे किसी भी तरह पल्स चेक करना होगा। उसके बाद गाइस वो फिर से आगे बढ़ते हैं पल्स चेक करने के लिए, बट फिर से बेल बजता है और गाइस अब हमारा जो टीचर होते हैं वो इरिटेट होने लगते हैं। वहाँ मास्टर जूहो और मिनिस्टर भी आके साथ में बात करते करते चाय पीने लगते हैं। मिनिस्टर टीचर से कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है ऑटोग्राफ के लिए आया था मैं। और मिनिस्टर कहते हैं मिस्टर वांग का इंतजार करते हुए हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। सब लोग उसके बाद मेडिटेशन कर रहे होते हैं और पुण्य में जो टीचर जो होते हैं ना जो डिप्रेशन में होते हैं तभी डोर में एक ताबूत से नाइट स्कल का वाइस प्रेसिडेंट निकल के आता है और वो बंदा कह रहा होता है सबको मार दूंगा लाभ 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 ये सब कुछ। और गाइस वो बंदा जैसे गेट खोल के अंदर में घुसता है वो बंदा बोल रहा होता है शायद से मैं गलत जगह आ गया। वो बंदा उसके बाद फिर से गेट को मतलब बाहर जाता है, उसके बाद उसको बंद करके मतलब फिर से खोलता है और खोल के मतलब बोला था कहीं ये सपना तो नहीं। और गाइस उसके बाद तो गाइस हमारा वोंगलिंग जाता है उसके ऊपर जाकर बोलता है अंदर तो आओ जरा जानेमन। जूहो कहता है यही तो है नाइट स्कल का वाइस प्रेसिडेंट और शॉर्ट सेंट और जूहो उस पर अटैक करते हैं। उसके बाद हमारा जो वोंगलिंग है वो वोंगलिंग कहता है कि मेरे घर के 2 रूल्स है। पहला क्रिस्पी नूडल खाते हुए मुझे डिस्टर्ब मत करना और दूसरा है ये कि मेरे डैड को लिखने का टाइम में डिस्टर्ब मत करना। उसके बाद वो बंदा भाग रहा होता है और बाकी सब लोग भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। उसे पकड़ने के लिए फाइनली वोंगलिंग के डैड नीचे आते हैं और गिफ्ट से पील खाते हैं और कहते हैं वो क्या बकवास टेस्ट है। तो हमारा वोंगलिंग का जो मॉम होता है वो मतलब उसका डैड से बोलते हैं कि वो सबको ऑटोग्राफ दे दो। और गाइस उसका जो डैड जो होता है ना वो सबको ऑटोग्राफ दे देता है। और टीचर मन में कह रहे होते हैं मैं यह क्या करने आया था, चलो छोड़ो मेरा काम हो गया। और वो बंदे को देखते हैं जो बंदा भाग रहा होता है तभी एक मिस्टीरियस सा बंदा उसे पकड़ लेता है। वो बंदा कहता है तुम तो, पर वो मिस्टीरियस बंदा कहता है मैं रहम नहीं करता और उसे गायब कर देता है और कहता है एक पोजीशन में टीम मॉर्टल कल्टीवेटर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ एक किंग के सामने इतना घमंडी बिहेवियर करने की। उसके बाद गाइस वो बंदा जो होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। और गाइस इसी के साथ ही ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि क्राफ्टिंग मैजिक का और कोई भी एपिसोड नहीं आने वाला क्योंकि उसमें अभी तक कुछ उसमें प्रीवियस जो वीडियो था उसमें अभी तक मतलब कोई भी मेरा व्यूज भी कंप्लीट नहीं हुआ है और लाइकिंग भी कंप्लीट नहीं है। मैंने आपको बोला था कि अगर 100 या फिर 150 के ऊपर अगर नहीं गए व्यूज तो मैं उसका नहीं डालूंगा। तो उसका प्रीवियस वीडियो में अभी तक नहीं हुआ है, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा गंदा सपोर्ट मिला है। अभी तक शायद उसमें 100 व्यूज़ भी नहीं गया है तो उसका मेरे को लगता नहीं है कि और जाएगा। और अगर चला गया तो ठीक है